मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी। जो अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके, तो उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या है। शहजाद अकबर साहब ने जो बड़ेपन का किरदार अदा किया, मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैं शर्मिंदा भी हूँ इस बात पे कि शहजाद अकबर साहब से और उनकी फैमिली से माजूर खाऊं। नज़ीर चौहान का बड़ा यू टर्न, तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। मेरा तरीन ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ने अपने केस के लिए मुझे इस्तेमाल किया। इस हरकत पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। गलती का एहसास हो तो सॉफ्टवेयर खुद ही अपडेट हो जाता है। जहांगीर तरीन ने तो अस्पताल में मेरी इयादत की, ना मेरे बच्चों से हाल अहवाल पूछा। अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। नज़ीर चौहान कोट लखपत जेल से रिहा। शहजाद अकबर से सुलहनामा पर दस्तखत किए, मुआफी भी मांगी। नज़ीर चौहान दूध पीते बच्चे नहीं जो हमने उन्हें गुमराह कर दिया। ये अपनी मर्जी से ही ग्रुप में आए थे, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लाया गया था। नज़ीर चौहान को किसी के मजहबी मामलात पर बात नहीं करनी चाहिए थी। राजा रियाज कहते हैं, जहांगीर तरीन से मुतालिक नज़ीर चौहान की गुफ्तगू लग़्व है। ये जज्बाती आदमी हैं। ग्रुप में भी ये हर वक्त जज्बाती रहते थे, आगे बढ़ने के लिए बड़े मशवरे देते थे। जैसे ही मजहबी बयान पर इनकी पकड़ हुई, ग्रुप छोड़कर भाग गए। हम सब जहांगीर तरीन की क़यादत में मुत्तहिद हैं, तरीन ग्रुप का ऐलान। लंदन से बानी मुतहदा को ला सकता हूं, ना ही नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए रास्ता बना रहे हैं। शहबाज शरीफ वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो नवाज शरीफ को सऊदिया से लाने के लिए अपनाई। नून और शीन लीग वाला काम हो गया। शहबाज शरीफ ने मुफाहिमत की तरफ बढ़ना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन कैमरों के लिए सियासत कर रही है। यकीन है आप जैसी नालायक ऑपोजिशन में इमरान खान अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। इमरान खान आपकी सोच से बड़ी सियासत खेलेंगे। मुस्लिम लीग नून का करप्शन पेपर लॉन्च करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, एटीएम माफिया मुल्क पर 3 साल से मुसल्लत है। मुल्क में महंगाई का तूफान है। इधर नून में से शीन निकलने की कहानियां सुनाई जा रही हैं। इनको मालूम है इन्हें अवाम मुंतखब नहीं करेगी। कहाँ गया चीनी कमीशन? क्या आज चेयरमैन नैब तौसी के लिए खामोश हैं? कश्मीर इलेक्शन में 1 साल की तैयारी करके धांधली की गई। 4 लाख वोट लेने वाले को 11 और 5 लाख लेने वालों को 6 सीटें मिली। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के लिए पहला मेडल लाने की उम्मीद रोशन। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वो 85.16 मीटर की थ्रो करके ग्रुप बी में पहले नंबर पर रहे। फाइनल मुकाबला 7 अगस्त शाम 4 बजे होगा। अरशद नदीम का कहना है कि कौम उनके लिए दुआ करे। फाइनल में मायूस नहीं करूंगा और मेडल हासिल करके पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करूंगा। अरशद नदीम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी झंडा बुलंद कर दिया। अरशद की कारकर्दगी पर अहले खाना खुशी से निहाल। अरशद के अहले खाना और दोस्तों ने इकट्ठे बैठ के अरशद का मुकाबला देखा। वालिद का कहना है कि ख्वाहिश है कि बेटा गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिंध के हवाले से इजलास। वफाकी हुकूमत ने सूबे में इक़दामात के लिए अहदाफ का तयन कर लिया। सिंध से डाकू राज के खात्मे को अव्वलीन तरजीह देने का फैसला। वज़ीर आज़म की सिंध पैकेज के तहत मनसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली अली गौहर महर, गौस बख्श महर और शहरियार महर ने भी मुलाकात की। सूबे के उमूर के हवाले से तबादले ख्याल। सिंध काबीना में भी तब्दीली की लहर चल पड़ी। सईद गनी से वजारत तालीम का कलमदान लेकर वजारत इत्तलात दी जाएगी। वजारत तालीम का कलमदान सरदार शाह को दिया जाएगा। नासिर शाह से वजारत इत्तलात और जंगलात का कलमदान वापस लेने का इम्कान। सुहेल अनवर की तब्दीली मुतवक्के। अजला में कोऑर्डिनेटर्स भी रखे जाएंगे।
पीपल्स पार्टी के 8 रहनुमा FIA के रडार पर। तौहीन अदालत अस्कुद नोटिस केस में तफ्तीश के लिए तलब। अब्दुल कादिर पटेल, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, कादिर मंदोखेल, शहला रसाड, नाज बलोच और नफीसा शाह शामिल। तौहीन अदालत के मुल्जिम मसूद रहमान ने अपनी तकरीर की वीडियो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भिजवाई। अब्दुल कादिर पटेल ने मसूद रहमान की तकरीर को सराहा। कहा, यह बड़ी जुर्रत का काम है, मैंने ये देखा है, मुझे कई लोगों ने वीडियो भेजी। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसला। शुरका की अक्सरियत ने स्कूल खुले रखने की तजवीज़ दी। शफकत महमूद कहते हैं, तमाम सूबों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल रखी जाएंगी, हतमी फैसला सूबे ही करेंगे। तालीमी इदारों में SOPs को सख्ती से यकीनी बनाया जाएगा। बोर्ड इम्तिहानात जारी रखने का फैसला हुआ है। 25 अगस्त को दोबारा इजलास होगा। सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगे। 8 अगस्त के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म बन गए। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को 33 वोट मिले। मुत्तहिदा अपोजिशन के लतीफ़ अकबर 15 वोट ले सके। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी LA 18 अब्बासपुर से रुकने कानून साज असेंबली मुंतखब हुए। अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने हलफ लिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने 22 साल की उम्र में सियासी सफ़र का आगाज़ किया और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का इलेक्शन जीता। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से रुकने असेंबली और वज़ीर भी बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 जुलाई को जलसा आम से खिताब में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का सबसे पहले नाम लिया। बोले, नियाज़ी यहाँ भी आ गया, नियाज़ी हर जगह फैल गए हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। कराची में फिर डाकू राज। मनी चेंजर वैन लूटने की कोशिश। बफर जोन में मनी चेंजर गाड़ी पर फायरिंग की गई। 2 अफराद जाम बहक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुस्तल्ला अफराद ने तैमूरिया थाने की हुदूद में वैन को लूटने की कोशिश की। गाड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के आने से पहले ही डाकू फरार हो गए। गार्ड से फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी। लाहौर से 4 बच्चियों की पुरअसरार गुमशुदगी की असल कहानी सामने आ गई। चारों लड़कियों ने वालिदैन के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर घर छोड़ा। महल्लेदार को फोन किया तो उसने साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चियां पहले दिन लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर घूमती रहीं। अगले दिन रिक्शे वाले के हत्थे चढ़ी जो उन्हें बरगला कर साहिवाल ले गया। खुफिया इत्तला पर साहिवाल पुलिस ने चारों को बाजियाब करा लिया। वाक़े में मुलविस 2 ख़वातीन समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चियों का घर जाने से इनकार चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। यौम शहदाए पुलिस पर कौम का हीरोज़ को सलाम। पुलिस ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अमन व इस्तेहकाम के लिए पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी खराज अक़ीदत। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे में पुलिस का किरदार तारीख़ी रहा है। कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। कौम को अपनी पुलिस के शहदा पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोच रेजिमेंटल सेंटर अबैदाबाद का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाएं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। भारत का सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार। सहाफ़ी 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर असेंबली इजलास में शिरकत करने वाले थे। फवाद चौधरी ने कहा, भारत सहाफ़ियों को दौरे कश्मीर और हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग करने दे। असद उमर ने कहा, हम चाहते हैं दुनिया देखे कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है भारत उसे छुपाना चाहता है। सही और गलत में फ़र्क इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। नूर मुकद्दम केस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई? वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर ने केस से जुड़े पहलुओं पर आगाही दी। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। मुलजमान के वकला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं।
कराची में 6 साला बच्ची माहम का ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। 27 जुलाई को माहम को अगवा किया, ज्यादती का निशाना बनाकर खौफ के बायस कत्ल कर दिया। माहम की लाश कचरा कुंडी में फेंक दी। अदालत ने बयान देने के बाद मुलजिम को जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर का फ़ोन न करना समझ से बालातर है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, हर बार कहा जाता है कि फ़ोन किया जाएगा, सच ये है अब एतबार नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी भी ऑप्शंस हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून का इजलास। कमेटी अरकान ने कुलभूषण यादव के लिए कानून साजी की बजाय आर्मी एक्ट में तरमीम की तजवीज़ दे दी। रजा रब्बानी ने सवाल उठाया, अगर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल नहीं करता तो क्या असरात होंगे। फरोख नसीम मुसद्दिक मलिक में तल्ख जुमलों का तबादला। मुसद्दिक मलिक ने कहा, क्या फरोख नसीम चेयरमैन हैं जो मुदाखलत कर रहे हैं। वज़ीर कानून का सख्त जवाब, बोले मैं चेयरमैन नहीं मगर आपका नौकर भी नहीं। एक सवाल बार बार नहीं सुना जाएगा। हम कुलभूषण यादव को अपील का हक नहीं दे रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया महंगी हो गई। घी, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की कीमत में 46 रुपये फ़ी लीटर और घी की कीमत में 34 रुपये फ़ी किलो इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 10 रुपये से 40 रुपये तक महंगा। नहाने के साबुन की कीमत में 3 से 7 रुपये तक इजाफा। कपड़े धोने का साबुन 6 से 45 रुपये तक महंगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, फौरी इत्तलाक होगा। हुकूमत कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। ताजुब है, अवाम और आलमी मालियाती इदारों से जमा होने वाला ये सब पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। कहते हैं IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली, गैस, अशियाए खुरोनोश मज़ीद महंगी करने का जुल्म न किया जाए। सब कुछ महंगा तरीन हो गया, लेकिन फिर भी हुकूमत का रोना धोना जारी है। जुल्म के इस निज़ाम के खिलाफ अवाम का लावा पक रहा है, फटा तो कोई नहीं बचेगा। और दिलों को छू लेने वाला अंदाज, कानों में रस घोलती आवाज़। पाकिस्तान के मारूफ प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए।